नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 अकल का पौधा। इसके भाग 1 में जो इसका पहला पार्ट है उसमें आप इसका वीडियो देख चुके हैं। इस भाग में मैं आपको पाठ में आए कुछ नए शब्द, कठिन शब्द जिनको हमेशा हम अंडरलाइन करते हैं, मतलब रेखांकित करते हैं, सीखते हैं। उनका अर्थ बताकर मैं इस पाठ का अर्थ बताने वाली हूँ। आप सब तैयार हैं अपनी अपनी पेंसिल निकाल कर? तो आपने पिछले भाग में जो इसका भाग 1 था, पार्ट 1 था, उसमें आपने इसका वीडियो देखा। कैसे छोटे छोटे आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे पौधों के साथ खेल रहे हैं, उनको उखाड़ भी रहे हैं। उखाड़ना मतलब एक तरह से उनको ज़मीन में से निकाल देना। लेकिन इस छोटी सी गलती का कहो या खेल का, जिसका हमें नुकसान भी होता है, हमें बहुत कुछ कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं, जो कार्य हम अनजाने में कर जाते हैं उसके कारण। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और आप निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले पाठ की वीडियो पहले से ही पता चल जाए आपको। कुछ भी समझ नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अच्छा, ये जो पाठ है अकल का पौधा, इसमें एक नाटक की तरह मंचन है। मतलब यहाँ पर अलग अलग पात्र हैं। पात्र का अर्थ होता है कैरेक्टर, कि इसमें अलग अलग जो डायलॉग हैं वो अलग अलग लोगों के हैं। पूरा पाठ एक कहानी के रूप में नहीं है, ठीक है? तो पात्र कौन है? पात्र मतलब जो कैरेक्टर है वो कौन है? बंटी है एक पिंकी, एक तितली भी है इस पाठ में, और माली वो जो गार्डनर होता है उसको माली कहते हैं हिंदी में, जो पौधों की, बगीचे की रख रखाव करता है, देखभाल करता है उनकी समय समय पे। तो जैसे ही पाठ शुरू होता है, मंच के एक कोने में फूलों के 4 गमले रखे हैं। मंच होता है, जो स्टेज है उसको बोलते हैं मंच। तो एक कोना है वहाँ पर। जैसे ही जो दृश्य है सामने, यहाँ पर इस दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है उसकी बात हो रही है कि एक कोना है जिसमें 4 फूलों के जो हैं गमले रखे हुए हैं। गमले वो जो पॉट होते हैं ना, जिसके अंदर फूल लगाए जाते हैं, वो रखे हुए हैं। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश। तो सबसे पहले कौन आता है? एक साइड से। यहाँ पर और एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और यहाँ पर और मतलब साइड की बात हो रही है, दिशा की। और यानी जब 2 मात्राएं आ जाती हैं उसका अर्थ दिशा नहीं होता, वो 2 शब्दों को या लाइनों को, सेंटेंस को, वाक्यांश को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। बंटी और पिंकी का प्रवेश मतलब जो उनकी एंट्री है वो होती है स्टेज पर बंटी और पिंकी की। दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। दूसरी ओर देखो, फिर से और आया, मतलब साइड। किसका? तितली का प्रवेश जिसका क्या अर्थ है? अंडरलाइन करते जाना, एंट्री करना। अब मंच पे कौन कौन आ गया है? बंटी, पिंकी और दूसरी साइड से तितली भी आ गई है। अब पिंकी यहाँ पर जिस तरह से आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, ये डायलॉग हैं। किसने कहा? तो सबसे पहले पिंकी ने कहा। पिंकी क्या बोलती है? बंटी देख तितली। बंटी देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। तितली वैसे तो आप सबको भी आकर्षित करती होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत, रंग बिरंगी होती है। उसके सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख होते हैं, तो किसी भी बच्चे को, क्या बड़ों को भी, वो एकदम से अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। वो उड़ती हुई रंग बिरंगी लगती ही सुंदर है। तो यहाँ पर पिंकी ने एकदम से देख लिया, बंटी देख तितली है यहाँ पर, तितली, बटरफ्लाई। बंटी देखता है, चलो चलो उसको पकड़ते हैं। बंटी चल, दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना यानी कि
ट्राई करना। वो करते हैं किसको पकड़ने की? तितली को। मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। अब तितली जो है, अच्छा आपको एक तितली की जानकारी दे दूँ। तितली को महसूस हो जाता है अगर कोई उसके पंखों के आसपास भी आता है तो दूर से ही उसको पता चल जाता है, तो वो हमारा हाथ पहुंचने से पहले ही उड़ जाती है। तो तितली जैसे ही बंटी ने पकड़ने की कोशिश की, वहाँ से उड़ गई, गायब हो गई। पिंकी, बंटी देख कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे वाक्यों के बीच में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम यानी कोमा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और पूर्ण विराम। अच्छा, आपके जब आप व्याकरण के इस टॉपिक पर पहुँचेंगे, इस विषय पर जहाँ पर आपको विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाया जाएगा, आपको उनका विस्तार से आपकी अध्यापिका इसका वर्णन करेंगी, किस जगह पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बंटी, चल। बंटी फूल तोड़ता है और पौधा ही उखड़ जाता है। जिस पौधे में वो फूल लगे थे, उन्होंने इतनी ज़ोर से खींचा कि पौधा ही वहाँ से उखड़ गया। उखड़ गया यानी उन्होंने जब पुल किया तो वो निकल गया। बंटी, पिंकी चल, पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। अब ये उनको एक खेल की तरह लगने लगा। पिंकी भी बोलती है, चल। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस कोने में कुल मिलाकर 4 गमले रखे हुए थे, जिसमें से अब बंटी और पिंकी ने मिलकर 3 गमलों के पौधे उखाड़ दिए। मतलब उनको उस गमले में से निकाल दिया। अब एक ही बचा ना, माली का प्रवेश। माली यानी जो उनकी देखभाल करता है, गार्डनर। प्रवेश का क्या अर्थ है अभी बता चुकी थी, एंट्री। अभी सीन में कौन आ गया है? माली भी आ गया है। अब माली के भी डायलॉग आएंगे। माली, अरे अरे तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? बंटी, हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। माली, पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। माली ने उनको पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने झट से बता दिया, हम खेल रहे हैं, हमें पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन माली ने कहा कि ये पौधों को उखाड़ना तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। बंटी, लेकिन मज़े की बात ज़रूर है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। उनको ये ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको बस वो खेल लग रहा है, और वो खेल खेल में वो पौधे उखाड़ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। क्योंकि कोई भी काम जब हमें एक बार करने में अच्छा लगता है, फिर हम बार बार करते हैं। आपको बॉल फेंकना अच्छा लगता है, तो आप एक बार बॉल फेंक के आपको थोड़ा मज़ा आया, हाँ ये तो अच्छा काम है, फिर आप दोबारा फेंकोगे, आप 4 से 6 बार फेंकोगे। तो इनको भी उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, इसलिए बार बार कर रहे हैं वो। माली, अरे अरे बस करो। पिंकी, हाँ मैं तो थक गई। जहाँ पर भी आश्चर्य, कोई भी भाव हो, हैरानी का, उदासी का, कोई भी हमारे भाव होते हैं, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बंटी, मुझे तो भूख लग रही है। पिंकी, मुझे भी। माली, मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम खाओगे? देखो कितने कितने शैतानी से उन्होंने उन पौधों को उखाड़ दिया, लेकिन उनको महसूस भी नहीं हुआ कि हमने कुछ गलत काम किया है। उनको लगा ये एक खेल था, और उन्होंने खेल खेल में गमलों में से पौधों को निकाल दिया। लेकिन जो माली काका हैं, वो बहुत ही सब्र से काम ले रहे हैं, पेशेंस से, क्योंकि बच्चों को समझाना बड़ी बात है, बहुत ही तरीके से समझाना पड़ेगा। अब दोनों हाँ, किसके लिए हाँ किया उन्होंने? खाना खाने के लिए। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है, दोनों खाने लगते हैं। दोनों कौन? बंटी भी और पिंकी भी किसके साथ खाना खाने लगते हैं अब? माली काका के साथ। पिंकी, धन्यवाद चाचा। धन्यवाद करना यानी कि थैंक यू करना। किसको धन्यवाद करते हैं? माली को।
धन्यवाद चाचा। दोनों खाते हैं, वो खाना खाने लगते हैं। अब सीन में पिंकी, माली चाचा सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली, तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई? जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आज मैं आपको कुछ कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग भी बता रही हूँ। बंटी, आपके घर से। माली ने जैसे ही पूछा कि पता है तुम्हें, तुम बता सकते हो कि सब्जी कहाँ से आई? बंटी ने तुरंत जवाब दिया, आपके घर से। माली, और मेरे घर पर कहाँ से आई? फिर से प्रश्न पूछा है। बंटी, सब्जी की दुकान से। दुकान का अर्थ है शॉप, तो आप सब्जी की दुकान से सब्जी लेकर आए। माली, और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? बंटी ने फिर जवाब दिया, सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी, जो सब्जी हैं वो सुबह सुबह में बहुत मंडी लग जाती है। मंडी एक तरह से बाज़ार है। जब ये जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो बल्क में सब्जियां उठाते हैं, फिर वो छोटे छोटे दुकानों पर या रेहड़ियों पर थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां आप खरीदते हैं, हम शॉप से खरीदते हैं, हम थोड़ी सब्जी मंडी से पूरा का पूरा इतना बल्क में सब्जियां लेके आते हैं, तो उसको मंडी कहते हैं। और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? माली काका ने पूछा। बंटी, खेत से। खेत का अर्थ है फार्म। माली, और खेत में कहाँ से आई? बंटी, हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। सूचना का अर्थ है मैसेज, दफ्तर का अर्थ है ऑफिस। तो एकदम चिढ़ गया बंटी, हमें क्या पता। कितने सारे प्रश्न पूछ डाले माली काका ने, तो उसने भी चिढ़ के ही जवाब दिया, हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का खोल रखा है, कि हम कोई मैसेज देने के लिए ऑफिस खोल कर बैठे हैं। माली, मैं बताता हूँ। खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। खेत यानी फार्म, किस पर लगती है सब्जी? जो सब्जी है वो पौधों पर लगती है। हम इसको ज की बजाय ज बुलाएंगे क्योंकि नुक्ता लगा है। और तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुम दोनों तो पौधों को उखाड़ रहे थे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटी ने फिर कहा, लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। हंसता है, उसको हंसी आ गई कि हम थोड़ी ना सब्जी के पौधे उखाड़ रहे थे, थोड़ी ना उस पर सब्जी लगी हुई थी, हम तो फूलों के पौधे उखाड़ रहे थे, और फूल हम खाते नहीं है। माली, तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। कौन? बंटी, आप। हंसता है। अच्छा, ये तो जो बंटी है ना, ये थोड़ा सा नटखट है, नोटी सा बच्चा है। उसको समझा रहे हैं माली काका, फिर भी वो उनके साथ बड़ी बहस भी कर रहा है और उसको हंसी भी आई जा रही है। कौन खाता है फूल? आप खाते हैं? और उसको हंसी आती है। माली, नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं। तितली यानी बटरफ्लाई, मधुमक्खी जिसको आप हनी बी या बी के नाम से जानते हैं, ये तो फूलों का ही रस पीती है ना। तो कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती है। दवाइयाँ यानी जो मेडिसिन है हम खाते हैं या किसी भी बीमारी के लिए, उनमें से कुछ, मुझे नहीं पता नाम तो, लेकिन उसमें से भी कई दवाइयाँ फूलों से भी बनती हैं। अच्छा, तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? पिंकी, खुशबू। अब बंटी ने बताया छाया, लकड़ी, और ये जो पौधे हैं हमें और क्या चीज़ें देते हैं, यह माली काका ने पूछा। तब उन्होंने उत्तर बताया, माली, हाँ ये तो देते ही हैं, एक ज़रूरी चीज़ और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है, ये सोचने लग रहे हैं बंटी भी और पिंकी भी कि ऐसा क्या चीज़ देते हैं जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हमें नहीं पता, उन्होंने बोल दिया। माली, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं।
पर तुरंत घबराकर हाथ को हटा लेते हैं। अगर थोड़ी देर हम नाक पर हाथ रख के बंद कर लें उसको, तो हम सांस नहीं ना ले पाएंगे। तो वो घबरा जाते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। बंटी, हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। पिंकी, मेरा तो दम ही घुट गया। मतलब घुट गया यानी वो उसको तकलीफ हो रही थी सांस लेने में। माली, हाँ, यह जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन न मिलने के कारण है। दोनों एक साथ, ऑक्सीजन। हाँ, और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों फिर से हैरान है, पेड़ पौधों से? माली, हाँ हाँ, इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, बंटी ने बोला। क्योंकि आप सब ने भी कभी ऐसे ही खेल खेल में थोड़ी देर नाक बंद कर लिया हो, या किसी भी कारणवश हमारा मुंह या नाक बंद है तो हमें तकलीफ़ होती है सांस लेने में। माली काका ने भी बच्चों को यही उदाहरण देकर समझाया कि आपको जो ये तकलीफ़ हुई है वो इसीलिए है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमें तकलीफ़ हुई, लेकिन यह मिलती कहाँ से है? हमें पेड़ पौधों से। और बंटी भी फिर हैरान है कि अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो फिर इसका मतलब हम सांस नहीं ले पाएंगे। पिंकी, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं, जो हम ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग है हमारी, वो किसकी वजह से है? वह है ऑक्सीजन। और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम एक बार इन करते हैं फिर आउट भी होती है ना। जब हम लेते हैं छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में जो हम ले रहे हैं, जो हम अपने शरीर के अंदर जा रही है, वो है ऑक्सीजन। फिर जब हम बाहर छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं। जल्दी जल्दी आप सब अंडरलाइन कर रहे हैं ना नए शब्दों को, या फिर कठिन शब्द कहूँ तो जो सांस हमने ली वो ऑक्सीजन है, और जो हमने छोड़ी उसको कौन सी बोलते हैं? कौन सी होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये पौधे हैं वो अशुद्ध वायु को, अशुद्ध यानी जो प्योर नहीं है, ठीक है, जो इनकरेक्ट है एक तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये खुद पी जाते हैं। यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ये हमारा एक दूसरे के लिए काम आने वाली है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो खुद रखते हैं और हमें शुद्ध वायु, शुद्ध यानी प्योर, वायु यानी एयर, जो है ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी, वो देते हैं और खाना भी देते हैं। ये समझा आपको? ये कठिन थे थोड़े से शब्द, लेकिन आपको मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से आप पूछ सकते हैं। बंटी, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे। माली ने एकदम से कहा, शाबाश। बल्कि जहाँ भी खाली ज़मीन देखो, ज़मीन यानी कि जो भूमि है, अर्थ है, खाली देखो वहाँ पर पौधे लगा दो, है ना। उखाड़ोगे तो नहीं, लेकिन जहाँ पर भी खाली जगह देखो, खाली ज़मीन देखो। आजकल तो ज़मीन हम सबके घर में तो होती नहीं है, हमारे घर में छोटी छोटी बालकनी होती हैं, तब हम गमले रख लेते हैं, पॉट, तो उनमें पौधे लगा दो। पिंकी, माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूँगी, फिर एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। माली चाचा को कहा कि मेरे आंगन में, आंगन वो होता है जो घर के सामने थोड़ी सी खुली जगह होती है, कि मैं वहाँ पर आम की गुठली को बो दूँगी। गुठली क्या होती है? वो जो बीज है, बड़ा सा, जो हम आम खाते हैं, आम के बीच में जो बीज है, बड़ा सा शीट जो निकलता है, वो गुठली,
उसको मैं बो दूंगी, बो देना यानी उसको मैं ज़मीन में दबा दूंगी और फिर एक दिन वह आम का पेड़ बन जाएगी। बंटी, मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। देखो, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आजकल जगह की कमी होती है, तो हमारे पास बालकनी है। बड़े और खुली जगह जो इसको आंगन बोलते हैं, उसकी बजाय छोटी छोटी जगह जो हमारे कमरे के बाहर, हमारे हॉल के बाहर होती है, उसको हम बालकनी बुलाते हैं। तो आज जैसे ही उसने बताया तो पिंकी ने क्या कहा, बंटी पर तेरे पास एक जगह तो खाली है। बिल्कुल खाली। बंटी, कौन सी? पिंकी चिढ़ाते हुए, थोड़ा सा चिढ़ा रही है उसको, वो भी तो शैतान बच्ची है। तेरा दिमाग, जो तेरा ब्रेन है, वो खाली है ना? वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अकल का पौधा लगा ले। हंसती हुई भागती है। हंसी मजाक भी चल रहा है यहाँ पर। बच्चों ने हंसी हंसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात माली काका से जो सीख ली थी अभी, तो उसने कहा कि खाली नहीं है मेरे तो घर पे, मेरे घर पे तो जगह नहीं है, आंगन है ही नहीं। तो पिंकी ने भी हंस के चिढ़ाते हुए बोल दिया कि खाली है ना तेरे पास एक जगह, तेरा दिमाग खाली है, वहाँ पर एक अकल का पौधा लगा ले, और भाग जाती है। बंटी, ठहर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, अकल का पौधा लगा लूं, ठहर तो। और पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान। अच्छा, शुरू में हमने क्या देखा था? मंच पर प्रवेश। अब क्या है? प्रस्थान। तो अब प्रस्थान का अर्थ है जो उनका गोइंग टाइम यानी एग्जिट टाइम है। एंट्री यानी प्रवेश, प्रस्थान यानी एग्जिट। तो कैसा लगा आपको यह पिंकी और बंटी का पाठ? कैसे आपने भी सीखा कि पौधों से हमें क्या मिलता है? ज़रूरी नहीं है कि केवल हमें ही भोजन मिलता है, केवल हम ही ऑक्सीजन उनसे लेते हैं। पौधे ना हो हमारी अर्थ पर, हमारी ज़मीन पर, तो सोचो हम सांस कैसे ले पाएंगे? सबसे ज़रूरी तो वही है। फिर हम भूख से बढ़ सकते हैं, तो पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है। और भी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन और खाने पीने की चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो आप भी बालकनी में ही लगा लीजिए, गमले में ही लगा लीजिए, कोई तो पौधा लगाइए। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।